आता है कि हमारा डुअल एक्सपेक्ट में ये बोलते हैं कभी भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम जो होते हैं ना, मतलब एक एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे कि हमने सेल मेड करी कस्टमर को, तो कैश पे सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है। मतलब अगर कैश से क्या हो रहा है, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टम मेरे पे बेस्ड होता है। इसमें मतलब एक साइड मेरी डेबिट होगी तो दूसरी साइड क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब मैचिंग कंसेप्ट ये बोलते हैं, इसका बेसिक सा ये, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मान लो मैं सेलफोन बनाती है मेरी कंपनी, तो अब अगर वो 10 सेलफोन बनाती है तो उसकी जो कॉस्ट है, मतलब एक्सपेंसेस जो है, उसको 5,000 रुपये आते हैं। अब उसने क्या किया, 4 सेलफोन बेचे और उसकी इनकम क्या हुई, 3,000 रुपये। मतलब उसने रेवेन्यू जनरेट करा। अब रेवेन्यू जनरेट करा, वैसे तो दिख रहा है कि 2,000 रुपये, ये क्या हो रहा है, लॉस। पर ये लॉस नहीं है, क्योंकि उसने जब 10 यूनिट बनाई तो उसका एक्सपेंसेस 5,000 आया। पर सेल तो उसने 4 की ना, मतलब 4 जो उसने 3,000 रुपये करी, जो उसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग का मतलब ये बोलता है कि जितनी यूनिट से आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है ना, आप उतने का ही एक्सपेंस लगाइए। ये तो पूरे 10 यूनिट का आ रहा था ना एक्सपेंस 5,000 रुपये, तो आप ये 4 यूनिट का एक्सपेंस लगाइए, फिर मतलब जनरेट कीजिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इट शुड बी मैच। यही बोल रहा है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशन है, ऑल द कॉस्ट जितनी भी एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू है ना, वही चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा ही टोटल कॉस्ट लगा दो, ये नहीं करना आपको। अगला बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। ये बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें ये बोलते हैं कि रेवेन्यू तब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करिए जब वो अर्नड हो जाए, ये नहीं कि जब आपको रिसीव्ड हो। उसी तरह से एक्सपेंसेस जैसे ही इनकर्ड हो जाते हैं, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखिए। कोई मतलब नहीं है कि आप उसे कब पे कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस 1 तारीख की इनकर्ड हो गए, पर आप पे उसको 10-12 को कर रहे हैं, तो जब 1 तारीख को वो इनकर्ड हुए ना, आप तभी ही उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड्स कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जब आप एक्चुअली में, मतलब ओनली दोज ट्रांजेक्शन, मतलब जो एक्चुअली में रियलाइज्ड हो जाए। मतलब कि सेल्स जो इसमें ये बोला जा रहा है कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज्ड होगा जब क्या होगी, सेल्स मेड होगी। अगर सेल्स होगी तो सीधी सी बात है हमारे पास कैश आएगा, तो रेवेन्यू तभी तो रिकॉग्नाइज होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट यही बोलता है कि तभी आप ट्रांजेक्शन लिखो जब वो एक्चुअली रियलाइज्ड हो जाए। मतलब सेल्स हुई, रेवेन्यू जनरेट हुआ और ओनरशिप क्या होगी, वो ट्रांसफ़र हो गई जब सेलर टू बायर में। उसी तरह से अगर कोई लैंड ले रही हो आप पैसे, तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखो। रियलाइजेशन